मैंने जब जब जिसे मौका दिया उसने बदले में सिर्फ मुझे धोखा दिया। हमारे बकरों को वापस ला दो। सबसे मजे की बात ये मैं आपको बता दूं कि भाभी का व्लॉग आज मैंने हड़प लिया। ये सारे जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। टाइम देख रहे हैं आप, इस वक्त फजर की नमाज़ का टाइम हो गया है माशाल्लाह। और नमाज अदा करके जो है अब मैंने अपना काम करना है, सुबह सुबह का पहला काम। और वो काम क्या है आपको पता है, और नहीं पता आप नए व्यूवर हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी डकलिंग्स हैं और हमारी डकलिंग्स को हम सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पानी देते हैं। और वो इतनी प्यासी होती है ना मॉर्निंग में, जब वो उठी हुई होती हैं तो उन जिस तरह वो पानी पी रही होती है मेरा दिल खुश हो रहा होता है। अल्लाह ताला की ये भी सुबह सुबह जो है वो हम्द व सना करते हैं। परिंदे चरिंद परिंद सुबह सुबह उठ जाते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, मगर हमें जो है ना हम शुक्र करना नहीं जानते। और ये सुबह सुबह उठ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये भी हमारे बर्ड्स भी उठ गए, गुड मॉर्निंग हो गई है इनकी भी। ज़ारा वहाँ नमाज़ पढ़ रही है माशाल्लाह। ये तो हमने इनको सुबह सुबह उठ के दे दिया है पानी। और अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सुबह के नाश्ते पे। तो सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये डक जो है हमारी अल्लाह को प्यारी हो गई। शी इज़ नो मोर विद अस। कुछ आखिरी सांसें हैं इसकी, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसको कोई चीज़ चुभी है या क्या हुआ है। ये हमारी डक है और अभी अभी 15-20 मिनट पहले मामा ने फजर के टाइम पे ना इसे पानी पिलाया है। और अब अचानक से इसने पता नहीं कुछ किया और मैंने देखा तो ये ख़ुद जो है वह ऐसे हो गया जिसकी टांगें चल नहीं रही थी। वो दूसरी वाली जो थी वो हर्ट हुआ है, कुछ लगा है, बिल्कुल कुछ हुआ है, चीज़ लगी है और क्योंकि अभी 15 मिनट पहले हमने इसे जो है वो खिलाया है और इसके साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम थी। वो बिल्कुल ठीक है, उसको हमने अंदर रख दिया। लेकिन ये अभी हम क्या करेंगे इसका? अब हम उसको किसी मिट्टी के पास साथ दफना देंगे उनके। मैं भी ज़ारा को यही कह रही थी कि मेरा दिन का व्लॉग शुरू होता है और मैं डक्स को जो है ना खाना पानी देती हूँ। कुछ सेकंड्स में हुआ है, सेकंड्स में। ऐसे इंसान की भी ज़िंदगी ऐसी होती है, सेकंड्स में जो है ना। हम जो ब्लैक वाली डक थी जो मेल थी, ये फीमेल है, वो मेल था। और उसको मैंने थोड़ी देर पहले जो है वो पानी पिलाया और खाना दिया और मैंने आप लोगों से बातें की। और पता नहीं अचानक से ज़ारा मेरे पास आती है और वो कहती है कि मामा ब्लैक वाली डक को कुछ हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमने इसका ये वाला घर बनाया है, इसको कुछ इसने खाया या उसको अटक गया या उसको कुछ हर्ट किया, मुझे नहीं पता, गले में लगा है कुछ। मगर थोड़ी सी देर के सामने ही आप लोगों के सामने ही मैं जो वीडियो में दिखाया वो उसकी डेथ हो गई।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा ज़ारा, तुम्हें समझ आया क्या हुआ? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आपने मेरे सामने उसे पानी पिलाया है, मैं यहाँ पे पानी पीने आई जब थी। मैंने उसको खाना दिया, थोड़ा सा पानी दिया और अचानक से तुम मेरे पास आ रही हो कि उसको कुछ हुआ है। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं पानी पीने आई, मैं ऐसे मुझे ऐसे पच करके आवाज़ आई ना, मुझे ऐसा लगा ये डक में से, क्योंकि यही ऐसे आवाज़ें करती हैं, मुझे लगा कोई गिरा। मैंने देखा तो उसमें से ब्लैक डक उल्टी पड़ी हुई थी और मतलब उसकी टांगें ऊपर थी और मैं बस समझ गई कि ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर मैंने आके आपको बताया। बस इंसान की और जो जानदार है, इंसान नहीं, इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी है जैसे, पर जो जानदार है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। और मेरे लिए तो ये ऐसा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया। The next day. तो जनाब गुड मॉर्निंग हो चुकी है और ये हम आ गए हैं जहाँ पे सारे ये हमारे कुर्बानी के जो जानवर होते हैं वो हमारे नेबर्स के सब रखे हुए होते हैं। हसन क्या कर रहा है, वो कौन सा बकरा लाया है, उस बकरे की तरफ चलते हैं। ये कितनी माशाल्लाह बड़ी बड़ी काउज हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को और अल्लाह ताला के हुक्म को जो है बजा लाने वालों की नेकी को कबूल फरमाया। हसन क्या कर रहे हो? मामा आपको मैजिक दिखाता हूँ। हमारे सही हैं अब्दुल रशीद चनार साहब, मामा एक मैजिक देखेंगे आप। हाँ, अभी ये नवाज शरीफ बन जाएंगे। कैसे? 3, 2, 1 मैजिक। अच्छा बात सुनो, हमारा बकरा कहाँ है? हमारा बकरा हो रहा सजा दी रहा। तो भाई मामा जो है वो आ गई हैं यहाँ पे। मैं भी अपना व्लॉग बना रहा हूँ और मामा का ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मामा आ गई हैं और मामा जो है वो अपने हाथों से बकरे को गंदम खिला रही हैं। बकरे ने घास भी छोड़ दी और गंदम खा रहा है। कितने शौक से, कितनी खुशी की बात है माशाल्लाह। मामा क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर आप? बस अल्लाह ताला ने जो कुर्बानी की इस्तिताअत दी है, इस्तिताअत भी दी है, कुर्बानी का जो हुक्म दिया है, तो कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि आप बकरे की कुर्बानी कर दें, गाय की कुर्बानी कर दें और उसको किसी शो शाह में ले आएँ। अल्लाह ताला की रज़ा है इसमें। और इस कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी अपने बेटे की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह ताला की राह में जब आप कुछ करेंगे तो यकीनन आपको एक गैबी मदद आएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं आजकल ये भी कहते हैं कि आपका जो भी जानवर होता है उसके जिस्म पे जितने भी बाल होते हैं उसके जितना आपको सवाब मिलता है। हाँ, और ये भी कि वो जो पुल सिरात वाली बिल्कुल बिल्कुल। जो बकरा है इस पे मैं बैठ के जाऊंगी और हसन पीछे। हम पांचों एडजस्ट हो जाएंगे। चले जी, जब हम कहाँ चल रहे हैं? अभी कहीं जाना है? दस्तरखान पे। टाइम है यार अभी थोड़ा सा। नहीं, 5 बजे वी हैव टू बी देयर एट दस्तरखान, क्योंकि हमारे डोनर्स भी आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। फिर मुलाकात होती ओके। है। अबरार कैसे हो? एक शेर। हाय हाय। हसन का सुनाया है। नहीं मुझे अबरार एक और डेढ़ बना रहे हैं। अबरार तुम मेरे ब्लॉग के हीरो बन गए हो, चले सुना देते हैं। मोहब्बत के अलावा। ठीक है। मैंने जब जब जिसे मौका दिया उसने बदले में सिर्फ मुझे धोखा दिया। मैंने जब जिसे मौका दिया उसने बदले में मुझे धोखा दिया है। ये आजकल की कहानी है ये। चलो मौका दे, मगर इतना ना दे कि वो हमें धोखा ही दे दे। चले फिर अबरार। ठीक है चले। और ये हमारी मानूर, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या कर रही हैं यहाँ पे? बैठी हुई बकरों के पास हैं? हाँ, फिर जब ये कट जाएंगे फिर क्या करेंगी? उनके लिए दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे? अल्लाह मियां हमारे बकरों को वापस ला दो। वापस ला दो, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे, हाँ, है ना? मगर ये जो बकरे हैं ना, ये इसकी जो बोटियाँ आप खाएंगी ना, है ना? खाओगी? नहीं, आए है, क्यों पसंद नहीं है? चलो फिर बाय बाय कर दो, बोलो कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। जी जनाब, तो हम लोग आ गए हैं दस्तरखान वाली जगह पे। आज संडे है, दस्तरखान करना है इंशाल्लाह। और आज का दस्तरखान हमारा किसी के इसाले सवाब के लिए, एक बहन ने अपने भाई के इसाले सवाब के लिए रखवाया है। बहुत प्यारी वो मेरी बहन है, मस्कत में वो रहती हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि सुमैया हर साल की तरह इस साल भी जो है वो हसन का दस्तरखान करवाना है, हसन के दस्तरखान पे।
यानी उनके जो भाई हैं जिनका इंतकाल कोविड की वजह से हुआ था, कोविड के दिनों में हो गया था, तो उनका नाम है हसन ज़ेब मलिक। तो वो जो है हर साल अपने भाई का जो इसाले सवाब का दस्तरखान है वो हमारे दस्तरखान पे, हसन के दस्तरखान पे रखवाती हैं। तो आज उनके भाई का दस्तरखान है। जाने वाले चले जाते हैं, मगर जो अपने होते हैं माँ बाप भाई बहन, अल्लाह ताला कभी किसी को औलाद की तकलीफ़ ना दिखाए, अल्लाह ताला कभी किसी को औलाद का गम ना दिखाए कि माँ या बाप अपने सामने अपनी औलाद को जाता देखें, वो वक्त कभी ना लाए। मगर ये रिश्ते कभी भी भुलाए नहीं जाते। मगर आजकल का सिलसिला कुछ ये रहा है कि जैसे आपने आज देखा सुबह हमारी डक चली गई, तो सुबह से हम तकलीफ़ में थे। हसन को मैंने बताया, हसन तुम्हारी डक चली गई, और रात को उसके साथ ये सब कुछ हुआ सुबह फजर के टाइम, और मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे नींद भी सही से नहीं आई। हसन तुम्हारी जो डक के साथ हुआ उसकी वजह से मैंने तुम्हें उठ के क्या बोला, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मतलब जब से मैं उठी फजर के बाद से मुझे नींद नहीं आई। तो ये तो एक डक थी जिससे हमारा दिल लग गया था, 1-1.5-2 हफ्ते का साथ था। मगर आजकल का सिलसिला कुछ ये है कि हमारे यहाँ पे अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे, मगर अल्लाह ताला की अमानत है हर जान, और हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह ताला के पास दोबारा वापस हमें जाना है। तो जब इंसान चला जाता है, सिर्फ जनाज़ा उठने की देर होती है, जनाज़ा उठा और सब नॉर्मल। मेरा ख़्याल है घर वाले भी अब शायद 3 दिन के बाद दुख और सोग नहीं मनाते। दिल भी ज़्यादा बोल रही है, मुश्किल से 1 दिन में ही जो है वो जब एक मैयत दफना के आती है, उसी के बाद पॉलिटिक्स, क्रिकेट, न्यूज़ चैनल्स, इन सारी चीज़ों की बातें शुरू हो जाती है नॉर्मल, क्योंकि अब उस चीज़ को नॉर्मल की तरफ ले जा चुका है कि क्या हो गया, जाते हैं बंदे, मगर ऐसा होता नहीं है। एक बंदे बहुत महसूस होता है, जिसके अपने होते हैं उसको भी बहुत महसूस होता है, मगर आज के माशरे में जिनके अपने हैं उनको भी महसूस नहीं। रिलेशनशिप मैटर्स, रिश्तों की अहमियत करें, उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें। आपकी ज़िंदगी में अगर 5 रिश्ते हैं तो उन 5 को क्वालिटी तरीके से, मतलब हाई क्वालिटी तरीके से उसको निभाएं। उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो जो रिश्ते हैं उनको इतने खूबसूरती से उन रिश्तों की जो अदायगी है, उनके हुकूक की अदायगी है, उसको अदा करें। और मेरे बाबा चले गए, उनको जो है वो 13 साल अभी हो जाएंगे। तो 13 साल के बाद आज भी मुझे ऐसा लगता है उनकी आवाज़ मेरे कान में आती है। उनकी तस्वीर जब मैं देखती हूँ, कभी मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ, बहुत दुखी होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बाबा से बात कर लूँ। मुझे 2 मिनट के लिए उनसे बात करने को कोई दे दे, मैं उनको अपना दुख बता दूँ, अपनी तकलीफ़ बता दूँ, ताकि वो मेरी बात सुन तो ले कम से कम। तो कभी कभी कुछ रिश्ते नहीं भूल सकते, मगर आजकल के टाइम पे इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं रह गई। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी नहीं रुकती, इस बात से एग्री रुकनी चाहिए भी नहीं। हाँ, बट आपको एटलीस्ट आपके दिल में उनका दुख, उनकी याद रहनी चाहिए कि जब वो थे तब क्या होता था और आज उनको नहीं है तो क्या होता है। फ़र्क बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। हाँ, और उमूमन जब हम जब जाते हैं पुरसे के लिए, जब जनाजे पे जाते हैं, तो जब वो जनाजा उठ जाता है उसके बाद लोग ऐसे नॉर्मल होते हैं लाइक आप जैसे दूसरे को दुख है ही नहीं, जिनके घर में हुआ उनके तो दुख है नहीं, ये सब खाने पीने में लग गए, नॉर्मल बातों में लग गए। और ये हम जो है वैसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम रिसेंटली हमने अपने अपनों में भी देखा हाँ, है कि ये हुआ है, तो अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, अल्लाह ताला सबके दिलों को जो है ना नरम रखिए। कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, और आप अपनी ज़ात से जितना भी कोशिश कर सकें अच्छा करने के लिए ज़रूर करें, छोटी सी भी नेकी करें। तो अब बस हम इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, हमारे जो खाना वाना जो आता है वो आएगा भी, और दस्तरखान स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें लाइव दस्तरखान पे, जो अपने पेज पे लाइव होता है उसमें बिज़ी होती हूँ, मगर दस्तरखान की कुछ झलकी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी मामा ने बोला कि एक बंदे की ज़िंदगी जब कोई चला जाता है तो महसूस होता है, मगर भूलना नहीं चाहिए। उसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारी आज की ओनर भी हैं, आयशा आंटी, जो कि मस्कत से हैं। उनके भाई को पास चले गए, कितने साल हो गए आपके घर में? कोविड में हुआ, कोविड टाइम तकरीबन 4 से 5 साल हो गए उनके भाई को पास चले। तो अब देखिए वो भी नहीं भूली, वो मुझे याद पड़ता है वो 2 साल से जो है हमारे साथ जो है 2 साल से हैं,
2 साल से दस्तरखान करवा रही हैं। और उसके अलावा भी हमें सपोर्ट कर रमज़ान में उनके नाम का एक और दस्तरखान होता है, वो अपने भाई को नहीं भूली। उनको ऐसा लगता है कि हसन मेरे साथ मौजूद है। ये इम्पोर्टेंस होती है जो बंदा खो जाता है उसकी, और इस चीज़ को कायम रखा जब वो थे तब भी और जब वो नहीं है तब भी। तो अल्लाह सबके दिलों में ये चीज़ बरकरार रखे और अल्लाह सबको हिदायत दे। और ये जो जगह है ना, ये ब्लेस्ड है हवा के लिए। पता नहीं अल्लाह ताला ने इस जगह पे कुछ खुसूसी चीज़ रखी हुई है कि यहाँ पे इतनी तेज़ और ठंडी हवा चलती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि हम कराची शहर में मौजूद हैं। ये कौन आया जी? तो कोमल आज बहुत दिनों के बाद हमारे दस्तरखान पे आई। शी इज़ द मेंबर ऑफ भूखे रही सोएंगे माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और आज का हमारा ग्रैंड दस्तरखान था, इस साल सवाब का बहुत बड़ा दस्तरखान है, तो इसलिए मैंने चाहा कि कोमल शुड बी है कि हमारे साथ वो मौजूद हो। ठंडा ठंडा ये नींबू पानी पी रही है मज़े का। और कोमल अभी ये एक डिपार्ट तुम्हें संभालना है सारा। ठीक है भाभी, डन है। डन है ना? आपका हुक्म सारा। चले जी, फिर मिलते हैं। ये कचरा मॉनसून, ये सब थैलियाँ गोल गोल घूम रही हैं। देखें कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। लोग ऐसी ऐसी थैलियाँ ऐसे ऐसे कचरे फेंक के चले जाते हैं। दस्तरखान इज़ ऑल सेट टू गो माशाल्लाह। ये पानी लग चुका है पूरा वहाँ तक। हसन जो है वो वहाँ खड़ा हुआ है। कोमल जो है वो लाइव हसन से बात करी, क्योंकि चूँकि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने साथ भी रखना है, तो हमने थोड़ी देर के लिए अपना लाइव सेशन कोमल को दिया है। उनके साले सवाब के लिए है, हसन भाई के लिए साले सवाब के लिए आज का दस्तरखान लगाया है। खान पूछ रही हैं किस जगह लगाया गया ये। हमारे जो दस्तरखान है लगाया गया। ये हमें कौन मिल गया? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कहाँ जा रही हैं आप? इम्तियाज पे फॉरन वीडियो। सौदा लेने के लिए? बकरा ईद का। तो मैं आपके घर आ रही हूँ फिर ईद, दूसरी तीसरी ईद को। हाँ, फिर आप मुझे क्या खिलाएंगी? क्या खाना है? पुलाव, यखनी पुलाव। हाँ, पता नहीं, आ जाना, आ जाना इंशाल्लाह। तो ये आप लोग देख सकते हैं दस्तरखान लगा हुआ है, लोग खाना खाए जा रहे हैं। आज बिरयानी बहुत मज़े की है। सबसे मज़े की बात ये मैं आपको बता दूं कि भाभी का व्लॉग आज मैंने हड़प लिया। भाभी बहुत बिजी है, भाभी बहुत मसरूफ़ है, तो मैंने कहा व्लॉग मैं बना लेती हूँ। ठीक है भाभी, व्लॉगर तो बन ही गए। ये यहाँ पे लेडीज़ का दस्तरखान है। अच्छा खैर, यहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो मैं जब भी दस्तरखान पे आती हूँ, मैं सबसे अहम चीज़ जो मिस करती हूँ वो है ज़ारा। ऑब्वियसली ज़ारा मेरी फ्रेंड है और यहाँ पे सिर्फ ज़ारा और मैं ही साथ होते हैं। भाभी बहुत मसरूफ़ है, काम कर रही हैं अपना। तो यही थी आज की कहानी, बाकी आपको भाभी दिखाएंगी। बाय बाय। रुको जरा, सब्र करो। सबसे मज़े की बात मैं आपको बताना भूल गई, और वो बात ये थी कि आज की बिरयानी बहुत अच्छी है। पता नहीं भाभी ने कहाँ से बना। भाभी आज की बिरयानी कहाँ से बनी है? आज की बिरयानी हमारी बनी है शर्जील केटरिंग से, और इतनी ज़बरदस्त है ना भाभी। बनी है मतलब आपको मसाला दिखाओ, मसाला मैं दिखा रही हूँ। पता है सीन क्या है, आप लोगों को फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि खुशबू यहाँ पे पूरे एरिया में फैल चुकी है, इसलिए अच्छी है। कि मैं जल्दी से बैठ हाँ, बस यही सीन है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। राजू भाई, बिरयानी कैसी है? मैं कसम तो नहीं खाता हूँ, लेकिन अच्छी है। नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से हटूँ? पहले मैं खाऊं फिर चलाऊं। That's great। तुम पहले मैं खाऊं फिर चलाऊं। पहले राजू भाई खाएं फिर चलाएं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, बहुत अच्छी बिरयानी है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग की दस्तरखान पे आ सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रश हो जाएगी, भाभी मुझे मारेंगे क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा रश कर दिया, बट आप लोग आ सकते हैं। मेरी तरफ से खुला इन्विटेशन है, भाभी से कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ सारा दस्तरखान सिमट रहा है और यहाँ पे राजू भाई खाना निकाल रहे हैं, मगर ये एक बंदा तमाम मेंबर्स में माशाल्लाह माशाल्लाह दस्तरखान पे बगैर बुलाए बैठ गए। तालियां! ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। तालियां! हाँ, थक गए हो ना? राजू भाई प्लेट निकालें इसकी। कुछ कहोगे ब्लॉग में? क्या कहेंगे? कुछ अच्छा शेर सुना दो। शेर नहीं आते हमारे को। तो अच्छी बात कर दो। अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात ये कहेंगे कि भाई बकरा ईद आने वाली है, तो जैसे आप लोग अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, तो गरीब लोगों का भी ख्याल रखें और उनको भी जो है अपने साथ जो है शाना बशाना रखें, और बस यही गुजारिश है कि लोगों की मदद करें। जज़ाकल्लाह। ये इनकी प्लेट है। नहीं 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 नहीं, प्लेट चेक। टू मच। नो नो नो, प्लीज टेक पार्सल विद यू। 3 hours later.
जी जनाब, तो दस्तरखान से हम आ गए थे और एज़ यूजुअल मैं टुन हो गई थी। उसकी रीज़न ये होता है कि हम लोग 3 बजे 3:15 बजे मुझे वहाँ पहुँचना होता है, खाने का अरेंज करना होता है, वहाँ पे दस्तरखान सारी चीज़ें सब मेंबर्स को जमा करना और सारा कुछ, जैसे डोनर्स ने आना होता है, खाना प्रॉपर होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, हर चीज़ सारी देखनी होती है। तो 3 बजे जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से जब वापस आई तो मैं 9 सवा 9 बज रहे थे। 3 से 9 सो लॉन्ग, धूप, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ाहट हो गई थी। तो वापस आने के बाद मैं एज़ यूजुअल टुन हो गई। टुन होने के बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अम्मा भूख लगी, अम्मा भूख लगी है, कहीं लेके चलें। तो संडे का दिन तो उनका दिन है ही, संडे की जो ये वाला टाइम है वो उनका है। तो बस अब बच्चे लोग तैयार हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। ज़ारा ने ये वाला ड्रेस पहना है जो मैंने लिया था ओशन मॉल से, राइट ज़ारा? ओशन मॉल से मैंने लिया था। फैशन जीन्स करके एक शॉप है, वहाँ से मलाई लॉन का ये ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत हल्का फुल्का सूट है और आपको पता है ये सिर्फ 2000 रुपये का है। और हसन साहब, हसन हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम बकरा बकरा बकरा, गाय बकरे गाय बकरे, राइट? तो हाथ मुँह धो लिए, चलें फिर? चलें फिर। अब मरियम को हम कहते हैं। हम यहाँ जेंडर्स आए हैं। पीस नंबर 1, हाय। पीस नंबर 2, हेलो। हसन, हसन ज़्यादा कितने रुपए कटे जा रहा? 50। इसके तो 50 भी नहीं, 20 रुपए कट गए। क्या मीटिंग? ओके जी जनाब, तो मैंने आज कोई ख़ास तैयारी नहीं की, बस मैंने अपना शैला चेंज किया और निकल आए हम, क्योंकि आपको पता है फिर वही बात है, रात के 12 बज चुके हैं, बजने वाले हैं। लोगों को भी अच्छा लग रहा है आपको नए शैले में देख, लोगों को अच्छा लग रहा है मुझे नए शैले में देख के। पूरे 12 बजने वाले हैं। हाँ, तो बस जब हम 12 बजे पहुँचते हैं तो फिर ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी जो है वो कोई कहीं पे भी जगह मिल जाए। तो ये लोग आ गए नैंडोज़ में, हम गए थे जेंडर्स में, क्योंकि ज़ारा को जो है वो एक पुडिंग बहुत पसंद थी, जिसके लिए वो 3 महीने से मुझे बार बार रिमाइंडर दे रही है कि आप बस मुझे वो खिला दें, आप मुझे वो खिला दें, आप मुझे वो खिला दें। तो फिर मैंने ये सोचा कि चले आज हम उसको खिला ही देते हैं। तो बस वो ऑर्डर कर दिए मैंने, वो आता होगा और यहाँ पे हम अब ऑर्डर देते हैं और फिर खाना खाते हैं और आपको भी साथ साथ रखते हैं। जी जनाब, तो ये वाली जो ज़ारा को पसंद है क्रीम ब्रूली, जेंडर्स की जो ये स्वीट डिश है, इसको बहुत पसंद थी, वो हमने ले आए यहाँ पे। अभी हम आपको उसको दिखाते हैं टेस्ट करके और ज़ारा भी खाएगी। पहले मैं टेस्ट करूँ। ज़ारा कह रही है वाह 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 मामा, टेस्ट तो लो, ऐसे थोड़ी वाह 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 मुँह में डाला हुआ। अच्छा है। ये आपने इसको ऐसे निकाला, देखें, ऐसे खाएं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना उनका भी खाने का दिल हो जाए। तो अपने आपने लिया, मज़ेदार। इस जेंडर से क्या सोच के बनाया होगा? उसने सोचा होगा कि मेरे पास चीनी पड़ी हुई है, यानी रखी हुई है। उसने सोचा होगा कि मेरे पास एक कस्टर्ड पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, ये सब करके वो बैठा हुआ था जेंडर। हाँ, फिर एकदम अचानक उसने सारी चीज़ें सफाई की बनाई और फिर उसके बाद जब वो बन गई तो उसने उसकी चीनी वीनी एक्स्ट्रा पड़ी हुई ज़्यादा थी, तो चीनी का ऐसे शीरा बना लिया कैरेमल, ऊपर उसने ये डाल दिया। हाँ, जब उसने फ्रिज में डाला तो ये बन के निकला और फिर वो बन गई उसकी ज़बरदस्त वाली स्वीट डिश। अब खा लो। और मामा ऐसा होममेड हमें रोज़ बना के देंगे। मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? इसकी भी रेसिपी आएगी। मज़ा आ गया। It's not pita, something else. वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमने लिया मोमोस, खाने को दिल से खाएं।
ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली को भी भूख लग जाए। की जो सॉसेज है वो बहुत एक मशहूर एक वक्त में हुआ करती थी। यम। तो पेरी पेरी हर ब्रांड ने निकाल दिया है, मगर मैं वैसे एक्स्ट्रा हॉट लेती थी, मगर अब हॉट इसलिए क्योंकि मुझे अल्सर का प्रॉब्लम है, तो मैं ये पेरी बाइट्स खा रही हूँ। वाओ, ये इसमें से क्या गिर रहा है? क्या है? बाल निकले हसन के उस पेरी बाइट्स में। खैर, अच्छा है ना मम्मा? बहन भाई शेयरिंग एंड शेयरिंग। आपा वैसे तो आप हर चीज मेरे साथ शेयर करती हो। ओह, so cute and sweet। और आपके पेरी बाइट्स भी आपने चेंज करवाए, बाल आ गया था, वो भी मैंने नया लगवाया। Wow, we got a free peri bites। जो एक पेरी बाइट्स है जिसमें बाल हसन को नजर आया था, वो उन्होंने चेंज कर दिया और उन्होंने कहा हम आपको नए पेरी बाइट्स दे रहे हैं। ये कहूँगा ये कि अभी मैंने जो पेरी पेरी बाइट एक खाया तो पेट में से बाल निकला। अब पता नहीं पेरी पेरी में बाल निकला या पेट में बाल निकला। मैंने वो कंप्लेन की। कोई भी और रेस्टोरेंट होता तो शायद वो एक पेरी पेरी ले आते उसके बदले, मगर अभी उन्होंने हमें बताया कि मैंने जो है वो आपकी उस कंप्लेंट पे पूरी एक नई पेड लगवा दी है पेरी पेरी बाइट्स की। तो वेरी मच अप्रिशिएटेड, क्योंकि आप जो अपने कस्टमर को ग्रैब कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों से, और बहुत मैटर करती है चीज़। मामा आप क्या कहना चाहेंगी? ये अच्छी बात है, हम दोबारा आएंगे। और नैंडोज इतना बिजी है कि उसको ज़रूरत नहीं है, मगर कस्टमर को आज तक सस्टेनेबिलिटी पे रखा हुआ है। उसका रीज़न यही है कि उन लोग की खुश अखलाकी और इस तरह से कस्टमर सर्विस है। तो हम खाते हैं खाना और आप खाने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। ये हमारे पेरी बाइट्स आ चुके हैं और हसन बहुत ज़्यादा खुश है। मामा आप भी खुश हैं? तो मामा आपका खाना हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा खाना? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है उसका कि जो है हमें खाना भी हम बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, जो सोचते हैं वो खाते हैं। और अभी हमने सोचा है कि हम ज़रा हमारे पुराने एरिया में चलते हैं, पुराने मोहल्ले में, वहाँ पे बड़ी बकरा ईद की बहुत सारी रौनकें थी। तो फिर अब आपको दिखाते हैं वहाँ पे कि क्या सिचुएशन है। मैंने उस जगह पे जहाँ पे हम पहले रहते थे, वहाँ पे तकरीबन 25-30 साल गुजारे, तो वो जगह वो मोहल्ला हम भूल नहीं सकते। तो फिर वहाँ चलते हैं, देखते हैं, अगर अंधेरा नहीं हो और आपको दिखा सके तो ज़रूर, क्यों नहीं। जल्दी जल्दी मेरी बर्थडे हो रही है यहाँ पे और ये सारे बच्चे की बर्थडे, बच्चा रो रहा है। मैं होती तो कितना खुश होती। जी जनाब, तो ये वही वाली गली है जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, एक अरसा गुजारा। तो ये जो है पूरी गली जो है ना माशाल्लाह रौनक से भरी होती है। और जगह जगह छोटे छोटे से टेंट्स लगे हुए हैं। सब ने अपने अपने काउस को धूप गर्मी से बचाने के लिए जो है वो ये टेंट्स लगाए हैं, ताकि वो बारिश अगर हो जाती है तो उससे बचे रहें। ये देखिए जगह जगह छोटे छोटे टेंट्स लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी गुजरने की जगह भी नहीं है।